ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ स्वतंत्रता सेनानी ने ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। इस तरह की बात करना एक लोकतांत्रिक देश में इन लाइनों से बहुत परहेज होना चाहिए। ये एक बहुत ही डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी रही है 1980 से दशक से, जिसको कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से चलाया और उसका खूब लाभ लिया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। और मैं महाभारत की शुरुआत करूं, अपने मेहमानों से परिचय कराऊं आपका, उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि बेअदबी पर एसजीपीसी का बड़ा बयान आया है। जी हां, बेअदबी पर एसजीपीसी का बड़ा बयान सामने आया है। बहुत बड़ी साजिश की गई है, कह रही है एसजीपीसी। पुलिस की जांच पर हमें भरोसा नहीं है। इस पूरे मामले में एसजीपीसी कह रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश है और इस बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर पहले की है। ये बड़ी साजिश क्या है? मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से सृष्टि जुड़ रही हैं और साथ ही कपूरथला से मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल जुड़ रहे हैं। मैं पहले सृष्टि के पास जाऊंगी, अगर दोनों को आप दिखा सके स्क्रीन पर एक साथ। अंकित, कब मेरे साथ मृदुल और सृष्टि जुड़ रहे हैं। सृष्टि, पहले आपके पास आ रही हूं। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है एसजीपीसी, कह रही है कि साजिश थी, एक बड़ी साजिश थी और अपने स्तर पर भी वो जांच करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो जांच हो रही है हमें उस पर भरोसा नहीं है जो पुलिस जांच कर रही। सृष्टि। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि एसजीपीसी की ओर से आज जो बैठक की गई, बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें रखी हैं, तमाम तथ्य रखे हैं। एसजीपीसी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हम अपनी एसआईटी का गठन करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में 2 घंटे उनकी बैठक चली है। कल ये माना जा रहा है कि एसजीपीसी की एसआईटी में कौन कौन से नाम होंगे वो उनकी तरफ से रिवील किए जाएंगे, लेकिन उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जो एसआईटी का गठन सरकार की ओर से किया गया है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। और सबसे पहले कपूरथला वाले मामले का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कपूरथला मामले में जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसे खत्म करना चाहिए, उसे खारिज करना चाहिए। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहले आप तफ्तीश करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, तह तक जाइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सच सच ही रहेगा, लेकिन पहले आप इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद में इस तरीके से आप अरेस्टिंग करिए। क्योंकि जैसा हमने देखा कि तमाम लोग जो हैं वो वहां धरने पर बैठे हुए हैं और इस बात का अपोज कर रहे हैं। इसीलिए एसजीपीसी ने कपूरथला के मामले पर अपना स्टैंड बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद में जो भी कार्रवाई करनी है आप वो कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम स्वर्ण मंदिर वाले मामले की बात करें तो पूरी डिटेल्स के साथ में वो पहुंचे हुए थे कि कितने बजे वो व्यक्ति एंटर किया था। सीसीटीवी खंगालने के बाद में यहाँ पर जो टास्क फोर्स है उसको कहीं ना कहीं इस बात का संदिग्ध वो लग रहा था व्यक्ति, और जब शिफ्ट यहाँ टास्क फोर्स की चेंज हुई है, जो बात आप कह रहे हैं सृष्टि, मैं एक बार मृदुल के पास जाऊंगी जल्दी से। मृदुल, क्योंकि पूरे मामले में अब एसजीपीसी का कहना है कि जो कपूरथला में हुआ वो भी, उस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू का वो बयान जिसमें वो सरेआम फांसी देने की बात कर रहे हैं। चुनाव से पहले ऐसे बयान किस तरह भड़का सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल, ये अहम सवाल है कि पुलिस कह रही है कि चोरी की गई है, चोरी के मसले को लेकर उनके पास शिकायत पहुंची और ये पूरा मसला चोरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस वक्त हम मौजूद हैं ये गेट है और यहाँ के चारों तरफ आप देखेंगे तो खेत ही खेत हैं। इस ठीक गुरुद्वारे के 50 कदम दूरी पर, 50 कदम दूरी में दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा, ये हाईवे का रोड आ रहा है सुचारिता, ये दर्शक हमारे देख रहे हैं। हाँ। और सिर्फ यहाँ से 50 कदम की दूरी पर पुलिस की चौकी है। वो पुलिस की चौकी भी मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट जल रही है, ये पुलिस की चौकी है सिर्फ और सिर्फ 50 कदम की दूरी पर। अब कैसे इस पूरे खेत खलिहान से जुड़ा हुआ ये पूरा गुरुद्वारा है, आसपास से घिरा हुआ है, तो यहां पर कैसे चोरी के लिए कोई पहुंच सकता है? वो भी ये बताया गया कि वो बच्चा जो है वो छोटा था, मतलब वो बालिग नहीं था, ऐसी भी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, लेकिन वो भी जांच का विषय है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आसपास खेत हैं, आसपास खेत के बावजूद वो यहां पर पहुंचता है। और गुरुद्वारे की जो पूरे प्रबंधक सदस्य हैं, कमेटी के जो लोग हैं, वो सुचरिता बार बार कह रहे हैं कि बेअदबी की कोशिश करने के लिए वो यहां पर पहुंचा हुआ था, उसने बेअदबी की कोशिश की, लेकिन दोनों हमने जगहों उसे से रोक मृदुल, लिया। जैसा आप बता रहे हैं कि आपने कहा कि वहां लोग कह रहे हैं बेअदबी की कोशिश हुई, पुलिस कह रही है कि वो चोरी का मामला है। और मेरे साथ एडवोकेट सुरजीत सिंह सुवैच जुड़ रहे हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दुष्यंत नागर जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर सतीश प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रमनीक जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं
और मैं खुलकर कहूंगी आज कि बेअदबी किसी भी धार्मिक ग्रंथ की हमें बर्दाश्त नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। लेकिन मैं फिर कहती हूं कि क्या लिंचिंग सही है सर? जिस तरह से मारा गया वो सही है क्या? और उस पर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आना कि ये देखिए सरेआम फांसी देंगे, चुनाव से पहले ये भड़काने वाली राजनीति कब तक सहेंगे? सुचरिता, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करता चलूं। सबसे पहली बात तो यह है कि 1708 में दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने नांदेड़ में वचन किए थे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरु की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मिले। तो गुरु ग्रंथ साहब हमारे आस्था का केंद्र है। गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए लिविंग गुरु है, हम उनको गुरु प्रत्यक्ष मानते हैं, साक्षात गुरु मानते हैं। और गुरु साहब की बेदबी करना, गुरु साहब की बेदबी करने का प्रयास करना भी किसी भी लहजे से, किसी भी सूरत में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये किसी भी, हम इस चीज को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। नंबर 1 बात है जी। नंबर 2 बात है कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन है पंजाब के अंदर, जो अभी चुनाव सिर पे है, उसके अंदर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ना केवल पंजाब के राजनीतिक दल, ना केवल भारत के राजनीतिक दल, बल्कि जो बॉर्डर के पार की एजेंसियां हैं, बॉर्डर से पार का जो मुल्क है, ISI है, पाकिस्तान है, और जो अन्य लोग हैं जो ऐसे विध्वंसकारी एलिमेंट्स हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूके में हो। आपने देखा प्रीत कौर गिल है, एक यूके की MP है, उन्होंने कहा कि हिंदू टेररिस्ट, इस तरीके की बातों को कॉइन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये इसके अंदर, पंजाब के चुनाव के अंदर इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो किसी ना किसी तरीके से फाड़ पाने की, एक वेज क्रिएट करने की, एक दुश्मनी पैदा करने का प्रयास करेंगी। तो उनसे भी हमारे को समझ कर रहना चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टेज से कहा कि वहां पे शरेआम फांसी लगा देनी चाहिए, तालिबानी जो हुकूमत है उसको पंजाब के अंदर उसको तामील करना चाहिए, तो आप सत्ता में हैं, अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, आप बुलाइए विधानसभा का सत्र, और जो आप स्टेज से लोगों को भड़का रहे, कानून बनाइए, हम देखते हैं आपको, आप ऐसा कानून बहुत बड़ी बात कही है रमनीक साहब आपने। 2 चीजें सुरजीत जी खुली चुनौती दे रहा है रमनीक मान, आप सत्ता में, किसी को भी नहीं मार सकते, खुली चुनौती दे रहा है, आप सत्ता में, सत्र बुलाकर ऐसा प्रावधान कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत अब तालिबानी सोच के साथ चले और बीच बाजार में फांसी दी जाए, तो आप बुलाइए ना सत्र, क्योंकि आपका ये बयान चुनावी लगता है सर। बुला रहे हैं सत्र। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आप सिद्धू साहब को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत बात है। बेअदबी हुई है, बहुत बुरी बात उसको है। बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो पहले बदनाम है। इमरान खान को भाई बताता है अपना, सिद्धू साहब झूठ बोलता है यार वो आदमी। आप पूरा बयान दिखाई, उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। आपने वो काट दिया जो कानून के मुताबिक उसने कहा है, उस स्टेटमेंट पूरी नहीं भैया। ऐसा है उसने सुरजीत जी, कहा कि नहीं कहा कि शरेआम चौक पे फांसी लगानी हम तो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आप बता दीजिए क्या कहा, आप बता दीजिए, हमने तो बयान सुना भी दिया। सुरजीत जी हमने कहा नहीं है, हमने सुनाया है, फर्क है दोनों में। वो आपने काट दिया है, वो स्टेटमेंट काट दिया आपने। अच्छा, तो जो दिखा दिया वो किसका था? जो दिखा दिया वो किसका था? रमनीक मान का? वो सिद्धू साहब नहीं है जो बोल रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। रमनीक जी बोल रहे हैं, मैं इनके साथ ये सहमत हूँ कि ये जो घटना हुई है ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, इसकी सच्चाई सामने तो उसकी जांच होगी ना सर, उसकी जांच होगी। हम तो खुद चाहते हैं कि किस तरह से बंदा मार दिया यार आपने। सर हम तो खुद कह रहे हैं पूरी साजिश है, जांच होनी चाहिए, लगाइए। लेकिन आप सरेआम चौराहे पर फांसी देने की बात कहेंगे और आप कहेंगे वो सही है। आग मत लगाइए, पंजाब के लोग समझते हैं पंजाब के में कम्युनल वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अरे आप कानून लेके आइए सुरैत साहब, मैं चुनौती देता हूँ आपको, नवजोत सिंह सिद्धू को, चरणजीत सिंह चन्नी को, मैं चुनौती देता हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं चुनौती देता हूं। आप लाइए कानून विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए विशेष सत्र। जो आप भड़काऊ भाषण देते हो ना स्टेज से, वो करके दिखाओ। है आपके अंदर हैसियत, है आपकी कुव्वत। आप देश के अंदर एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाने का प्रयास कर रहे हो। आप लेके आओ ना कानून, कौन रोकता है आपको? आपकी सरकार, आपका मुख्यमंत्री, आपका बहुमत, बुलाइए। एक सेकंड सुरजीत जी आप वकील हैं, एक मिनट रमनीक जी मैं सुरजीत जी से सीधा सवाल पूछ रही हूँ। सुरजीत जी मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि जब लिंचिंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती, आपके अपने नेता कह रहे हैं,
आपके अपने नेता कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं लिंचिंग बर्दाश्त नहीं होगी। आपने एफआईआर की, आपने एफआईआर की लिंचिंग के खिलाफ? आप नहीं करनी चाहिए। आपने एफआईआर की? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपने आप एफआईआर की? आप उसको पूरा, आप जो घटना घटी है, कोई भी गुरु को मानने वाला। सर मैंने आपसे बस एक पूछा, आपने एफआईआर की कि नहीं? नहीं, आपने एफआईआर नहीं की है सर। नहीं करेगा। आपने इस पूरे मामले में केस तक नहीं रजिस्टर किया। और अब मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ सुरजीत जी, जो रमनीक साहब कह रहे हैं, एक मिनट एक एक करके रमनीक जी, एक मिनट सुरजीत जी मेरा सवाल सुनिए सर, एक मिनट रमनीक जी, एक मिनट। सुरजीत जी मेरे 2 सवाल हैं और प्लीज उसमें भूमिका नहीं, मैं सीधा स्पष्ट आंसर चाहिए। आपने एफआईआर लिंचिंग के मामले में क्यों दर्ज नहीं की है? दूसरा सवाल यह है कि सिद्धू साहब का ये बयान, फांसी देना, आप सत्र बुलाकर ये कानून बनाएंगे पंजाब में? 2 सवाल सर। अगर सिद्धू साहब ने ये कहा है कि गुरु साहब लिविंग ऑर्गन है, लिविंग में है, एक लिविंग एंटिटी है, जो लिविंग एंटिटी होती है उसका जो कत्ल करे उसको सजाए मौत होती है। इस्लाम साहब मानेंगे इसको? मानेंगे नहीं मानेंगे? सिद्धू साहब ने यही कहा कि कानून के मुताबिक जिसने ये कोशिश की है उसको सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी हो। तो सर कानून बनाइए ना। एक मिनट अपनी जय जी के पास जा रही हूं, एक मिनट रुकिए, नहीं सुरजीत जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए आप अपने नेता के बयान को डिफेंड, आप अपने नेता के बयान को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक सेकेंड, सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट। मुझे एक मिनट अपनी जय जी के पास जाने दीजिए। अपनी जय जी, क्या सरेआम फांसी का कानून चलेगा अब? क्या सरेआम फांसी दे दी जाए, ये कहा इस देश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? उस पर नई बात करके सिद्धू साहब सभा से कहते हैं कि देखिए भले चौराहे पर, बीच चौराहे पर फांसी दे दीजिए। सुचरिता, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश जहां भी होता है, घर में भी होता है, तो वो स्थान बड़ा पवित्र हो जाता है। बिल्कुल सर, वो स्थान पूजनीय हो जाता है, श्रद्धेय हो जाता है। वहां पर बिना किसी सिख धर्म के अनुशासन के बिना वहां पर जाया नहीं जाता। इसलिए जब स्वर्ण मंदिर में, हरमंदिर साहब में जब ऐसा हुआ तो वो स्तब्ध रह गया कि ऐसा हुआ क्यों। और फिर साथ में कपूरथला में हुआ, तो ये तो बड़ी रमणीक मान बिल्कुल ठीक करें कि ये सिर्फ बेअदबी का मामला नहीं है, साजिश है बहुत बड़ी। सिर्फ ये साजिश है कि पंजाब में किसान आंदोलन समाप्त हो गया, उसके थ्रू हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। पंजाब के लोगों को ये समझना चाहिए, बड़ी साफ सी बात है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, अगर वो व्यक्ति जिंदा पकड़ लिया जाता तो शायद साजिश और सामने आ जाती कि किसने भेजा है। सिद्धू साहब को दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको मानना चाहिए। उनका मैं शोपीस बनकर, वो चन्नी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके लगातार बयान ऐसे आ रहे हैं जिसमें पंजाब कांग्रेस, पंजाब सरकार अस्थिर हो, वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये बात मान लेना चाहिए। स्वयं अपनी सरकार को अस्थिर करने के लिए, अपनी सरकार को बदनाम करने के लिए एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं दुष्यंत जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। बड़ी खबर ये है कि पंजाब में जो धार्मिक स्थल है उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बेअदबी की घटना के बाद पंजाब में अलर्ट किया गया है। अमृतसर, कपूरथला की घटनाओं से सतर्क रहने के लिए कहा गया है और इसीलिए पंजाब में जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंजाब को हाई अलर्ट पर किया गया है इस बेअदबी की घटना के बाद। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और किस तरह से साजिश से सतर्क रहने की बात कही जा रही है वो भी आपको बताती हूं। उसे लेकर किस तरह के कदम उठाए गए हैं। तो अपने दर्शकों को बताऊं कि इस घटना के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक साजिश की बात कही जा रही है और केंद्र सरकार ने ये पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने एसआईटी का एक गठन किया है और 2 दिन में इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच की जाए। उधर एसजीपीसी ने इसे बड़ी साजिश करार दिया है और एसजीपीसी ने भी अपनी एसआईटी का गठन किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है और इसीलिए वो अपने स्तर पर भी जांच करेंगे। अब दुष्यंत जी मुझे बता दीजिए, एसजीपीसी को पंजाब पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मुझे ये बताइए कि यहां पर सियालकोट है या हिंदुस्तान है?
सियालकोट में भाई कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो भाई वाला तालिबानी फरमान चला दीजिए यहाँ पर। जो सियालकोट में होता है ना, पीट पीट कर मार देते हैं, वही यहाँ पर भी करिए आप, और कहिए भरी मंच से, सभा से कहिए यही होगा, यही कानून चलेगा। विषय को भटकाइए मत, आप विषय को भटकाइए मत, आप दिशा पे ला दीजिए। एसजीपी एक संस्था है, आप सुनिए मेरी बात को, उनको पूरी तरह से अधिकार है एसआईटी गठन करके। सर मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल अधिकार है, कर रहे हैं वो। मैंने तो आपको दूसरा आईना दिखाया, वो कह रहे हैं पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। एसजीपी अगर अपनी जांच करा रही है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा हमें पंजाब पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? कई दृष्टिकोण से क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? अलग अलग संस्थाओं क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? ये ईश निंदा का मामला है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल को मुद्दे की बात नहीं सुनते हैं, पहुंचाता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है और उसमें जांच हो रही है, तो इस जांच का स्वागत करना चाहिए। सर तो स्वागत कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है स्वागत? सर मुद्दे को आप भटका रहे हैं। मैंने दूसरी चीज पूछी, उन्होंने कहा पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप बोलिए, एसजीपीसी की बात को मानते हैं ना आप? वो पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप आगे बोलिए। देखिए एसजीपी एक संस्था है, निर्वाचित संस्था है। अगर वो अपना कोई जांच कराना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत सर, नहीं है। आप फिर देखिए, फिर उल्टी बात। मैंने आपसे कहा वो पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे, आप इस पर चुप रहे। आप इस पर चुप रहे। मुझे एक बात बताइए, दिक्कत है नहीं, आपको परेशानी क्यों हो रही है? नहीं सर, मुझे क्या परेशानी है? मैं तो कह रही हूँ करनी चाहिए जांच। वो अपने स्तर पर कोई जांच क्यों ना करे? वो आप पर भरोसा कैसे करे? वो ऐसे भरोसा कैसे करें कि यहाँ पर आप चुनावी सभाओं में जिस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर वो भरोसा कैसे करें? मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जा रही हूँ। रमनीक जी उसके बाद आ रही हूँ। आपके सतीश प्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ नहीं जुड़े, मुझे बताया जा रहा है। रमनीक जी बोलिए, उसके बाद सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगी। रमनीक जी मेरा सवाल मैं एक बार अपना सवाल फिर दोहरा देती हूँ। थोड़े साल पहले इस देश ने एक पूरा माहौल देखा है, एक अवार्ड वापसी गैंग देखा है, जिसने कहा कि भाई लिंचिंग हो रही है, मोदी के राज में लिंचिंग हो रही है, ये देश रहने लायक नहीं है, यहाँ पर बहुत खतरा है। तब लिंचिंग पर सब बोले। आज लिंचिंग हुई, मैं फिर कह रही हूँ बेअदबी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन लिंचिंग भी तो गलत है। उस पर ये नहीं बोलते क्योंकि इन्हें चुनावी फायदा नजर आता है। आज सबके मुंह सिल गए। रमनीक जी देख, मैं सुचरिता आपको मैं बोलूंगा और बात मेरी कड़वी लगेगी और कुछ लोग भड़केंगे भी मेरी बात सुन के, पर सच्चाई ये है कि 2017 से पहले जब बादल साहब की सरकार थी तब एसजीपीसी को पंजाब पुलिस पे यकीन, भरोसा, विश्वास, अकीदा था। उस वक्त बैबल कला कांड हुआ, कोटकपुरा गोली कांड हुआ, तब इनको एतबार था। पर अब जब लिंचिंग हो रही है, बेदबी की घटनाएं हो रही हैं, तो इनको एतबार नहीं है। एसजीपीसी जो है वो अकाली दल से एक लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर एक राजनीतिक धब्बा है। कोटकपुरा और बैबल कला के बाद वो अपने ऊपर से उस धब्बे को धोने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए हमारे को पुलिस पे भरोसा नहीं है। अगर आपको कानूनी अदारे पे भरोसा नहीं है, आप अपनी एसआईटी बनाइए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। पर आपकी एसआईटी में ऐसे कौन से एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस से बेहतर कर लेंगे? आपके पास ऐसा कौन सा इंफ्रा है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, लिंचिंग किसी भी नागरिक की किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। आपने पकड़ लिया, आपने ओवर पावर कर लिया, आप उस व्यक्ति को बिठाइए, आप उससे अपने सवाल पूछिए, आप पुलिस के हवाले कीजिए, उसकी तह तक जाने तो दीजिए कि उसको भेजा किसने, राजनीतिक है, किसी बाहरले मुल्क की साजिश है, कोई और उसके पीछे है, कैसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारा समुदाय है, सिख समुदाय है, जो सिख जगत के अंदर बसने वाले लोग हैं, मैंने पहले कहा गुरु ग्रंथ साहब को हम जीवित गुरु मानते हैं, हमारी आस्था है और हम किसी भी सूरत में बेअदबी को टॉलरेट या बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर कानून का निजाम जो है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। आदमी पकड़ लिया, आपने जिंदा पकड़ा, उसको जिस तरीके से मार रहे हैं, अमानवीय ढंग है। वो सिखी नहीं है, वो सिख परंपरा के गुरुओं के जो हमारे संदेश है उसके इन ट्यून नहीं है। और आप जब कानून में, व्यवस्था में रहते हैं, आप एक देश में संविधान सर्वोच्च होता है, तो उसका आप ट्रायल होने नहीं दीजिए। आज जो अटकलें लगाई जा रही हैं, आज जो बातों के ऊपर स्पेक्यूलेट किया जा रहा है, वो स्पष्टता से सामने आ जाता कि ऐसा कौन व्यक्ति था, किसका भेजा हुआ था। और इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता लिंचिंग को। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं फिर कहता हूं, अकाली दल को, एसजीपीसी को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को या और जितने राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी समेत, उनको इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं एक बार सतीश जी के पास जा रही हूं। सतीश जी मुझे जरा बताइए, सतीश जी मुझे जरा बताइए कि आज उन सबके मुंह क्यों सिले हुए हैं? लिंचिंग, वो लिंचिंग गलत, ये लिंचिंग सही?
इस लिंचिंग पर हम अपने देश में लिंचिंग की आजादी दे दें। मंच से बड़े नेता जिनको एक पार्टी अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, मैं सिद्धू साहब की बात कर रही हूं, वो मंच पर खड़े होकर कहेंगे कि सरे बाजार फांसी लगा दो, तो क्या होगा, उसका अंजाम क्या हो सकता है? और लिंचिंग हमने देख ली है, इसके बाद भी कोई नेता नहीं कह रहा ये लिंचिंग गलत है। क्यों नहीं कह रहे? नहीं, देखिए सुचारिता जी, किसी भी व्यक्ति की हत्या, चाहे गाय गंगा के नाम पे की जाती हो या धार्मिक बेअदबी के नाम पे, देखिए भारत देश आजाद हो चुका, हम किसी तालिबानी युग में नहीं रह रहे, ये देश आजाद हो चुका। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, बाकायदा कानून है, उसको कानून के तहत कहीं ना कहीं जो भी जुर्माना लगेगा, जो भी उसकी सजा होगी, कहीं ना कहीं यही निर्धारित होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए जितनी भी लिंचिंग होती है, चाहे वो इससे पहले की लिंचिंग हो या ये धार्मिक बेअदबी की तीसरी लिंचिंग है, इसमें हमेशा हत्या कहीं ना कहीं किसी गरीब ही इसका शिकार हो रहा है। ये सवाल है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब किसान आंदोलन के अंदर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या होती है तो किसान चुप, हरियाणा की धरती के ऊपर ये घटना घटती है, सतीश जी, लिंचिंग, सर लिंचिंग किसी की भी हो, वो देश का व्यक्ति है, किसी की भी हो, वो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसके खिलाफ बोलने की जरूरत है, वरना कल को किसी की भी लिंचिंग हो जाए ना। ये भी एक सवाल है ना, ये सवाल है ना। और देखिए सतीश जी, मेरे इसी महाभारत में आकर आपने लिंचिंग के खिलाफ इतना बड़े बड़े वक्तव्य दिए हैं, मुझे याद है सतीश जी, क्योंकि मामले उत्तर प्रदेश के होते हैं तब आप खुलकर बोलते हैं। आज मामला, मुझे पता है आपकी पार्टी तो पंजाब में भी चुनाव लड़ रही है, डर किस बात का है? लिंचिंग के खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? देश में कानून व्यवस्था हो, इसको लेकर बोलते क्यों नहीं है? पुलिस के संरक्षण में अगर कोई व्यक्ति अपराध भी करता है और पुलिस के हाथ से छुड़ा करके कोई लोग सरेआम किसी व्यक्ति को अगर मार देते हैं, निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था का सवाल है, और इसकी कहीं ना कहीं सर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि देश की जनता क्या सोचती है और क्या देश की जनता क्या सोचती है। सर मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ हम एक कानून के जरिए हम एक कानून से बाध्य हैं, और अगर वो कानून ना हो तो एक जंगल राज हो हिंदुस्तान में। हम सब कानून मानते हैं, आप भी, मैं भी, रमनीक जी भी, अवनीजेश जी भी। डॉक्टर बिक्रम सिंह आ गए हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊंगी क्योंकि वो बेहतर बताएंगे, वो तो नेतृत्व कर चुके हैं पुलिस फोर्स का। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, बेअदबी और लिंचिंग पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, सजा देना कानून का काम है, बेअदबी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह बड़ा बयान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि कानून है और कानून, सजा देना कानून का काम है। मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाती हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। कांग्रेस राज्य में लिंचिंग की घटना पर चुप्पी है, बीजेपी शासित राज्य होता तो हंगामा बरपा होता। मैं यही सवाल पूछ रही थी आपसे सतीश जी, आपने सुना नहीं। अब मैं आपको बता रही हूं कि सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन क्या है। कांग्रेस शासित पंजाब में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन सबकी जुबान पर ताला है, क्यों? सवाल जो पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कांग्रेसी राज्य में पीट पीट कर हत्या हो गई, ना शोर है ना राहुल प्रियंका का ट्वीट है। मजहब और राज्य के हिसाब से लिंचिंग की परिभाषा क्या बदल जाती है? अब मैं आपको बताती हूं क्या कहा जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान गलत है लेकिन लिंचिंग उसका जवाब नहीं हो सकता। सिंघू बॉर्डर से पाकिस्तान के सियालकोट तक जो लिंचिंग हुई उसमें क्या फर्क है? यही सवाल मैं सुरजीत जी आपसे पूछ रही थी कि सियालकोट और कपूरथला में क्या फर्क रह गया। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि भगवान के नाम पर उस जगह पर हत्या कर दी जाती है जहां भगवान की पूजा होती है, इसके बाद उसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है। क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है अवनीजेश जी? सवाल मैं अपने दर्शकों को बताती हूं क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। बेअदबी लिंचिंग का जस्टिफिकेशन कभी नहीं हो सकती और जो उसने किया वो गलत था, लेकिन आपको किसी की हत्या करने का हक कैसे मिल गया? आप पुलिस से शिकायत करते, पुलिस उसे गिरफ्तार करती और कोर्ट सजा देता। तो ये सारे कुछ रिएक्शंस हैं और ये मैं इसलिए बता रही हूं सोशल मीडिया के रिएक्शंस क्योंकि डॉक्टर बिक्रम सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं, ये कानून का काम है
किस तरह से लिंचिंग के बाद मुझे हैरानी है कि सब चुप हैं और इसको सियासी बना दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। तो वो तो खुलकर कह रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। एक बड़ा नेता जब ये कहेगा कि भाई आइए भले भरे बाजार आप लोगों को फांसी लगा दीजिए, तो उसका असर क्या होगा? डॉक्टर विक्रम सिंह। सुचरिता जी, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कदापि अस्वीकार्य है और हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाती है। लेकिन आपने सही कहा, कानून के माध्यम से दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और जो नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और राजनीति से ओतप्रोत है। उन्होंने एक ही शब्द से, एक ही वक्तव्य से कई तीर निशाने पे लगाने की कोशिश की है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात कही है जो गैर कानूनी है, निंदनीय है। जब कानून का राज्य है तो ये पुलिस और कानून को ये अधिकार है दोषियों को सजा दे, न कि सरेआम फांसी लगाने की वकालत करना। ये इस तरीके के पागलपन को बढ़ावा देने का है। कानून को मजबूत करें और कानून के माध्यम से ही सजा दिलवाएं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उनके प्रिय बड़े भाई साहब जो हैं वो इस तरह की बातों को करके उसका प्रोत्साहन दे सकते हैं सियालकोट में। हमारे हिंदुस्तान में कानून और संविधान से राष्ट्र चलता है। अगर कोई आपत्तिजनक घटना घटित है तो पुलिस का सहयोग करके दोषियों को पकड़वाएं, उनकी गिरफ्तारी करा के बृहद पूछताछ होनी चाहिए जिससे पता लगे आखिर बड़े षड्यंत्र में कौन कौन उसके पीछे है। ये राजनीतिक रोटियां सेकना ये बंद करें, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए घातक है और इलेक्शन की पूर्व संध्या में इस प्रकार का होना और भी चिंता का विषय है। सुचरिता जी, मैं उम्मीद करता हूं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आईबी की मदद लेकर के इसका सफल अनावरण करेंगे। सर, मैं इसीलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि वहां पर एक बड़ी साजिश की बात कही जा रही है और पंजाब जो कि एक सीमावर्ती राज्य है, वहां पर किस तरह एक साजिश के गंभीर परिणाम हो सकते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। लेकिन मैं उस पर आऊं उससे पहले दुष्यंत जी, क्योंकि हम दुष्यंत जी को थोड़ी देर उनका और कुछ कनेक्शन में दिक्कत थी। दुष्यंत जी, मुझे ये बताइए ना, ये सियालकोट है, ये पाकिस्तान है जो इस तरह की सजा की वकालत हो रही है? ये आपको दिख रहा होगा जी। मुझे तो भारतवर्ष का पवित्र शहर है पंजाब, एक राज्य भारतवर्ष का। सर, ये अपने नेता को समझाइए ना, ये सिद्धू साहब को कौन बताएगा? जहां महान लोग रहते हैं, जहां पे कृषि की उपज पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जहां के लोगों ने दुनिया में जाके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, वो महान भूमि है। अगर वो महान भूमि आपको पाकिस्तान दिखाई देती है, नहीं सर, सिद्धू साहब को तो बाजवा साहब और इमरान खान महान नजर आते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि सिद्धू साहब को इमरान खान महान नजर आते हैं। तो ऐसा लग रहा है उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान में होता है वही वो पंजाब में कराना चाहते हैं। नफरत में इतना अंधे मत होइए, गरिमा तरीके से बात करिए भाई, गरिमा में तरीके से रहिए, नफरत में अंधे मत होइए। सर, वो जो सर एक बात बता दीजिए, सर एक बात बता दीजिए, लिंचिंग में नफरत है या प्रेम है? लिंचिंग में नफरत है या प्रेम है? तो हम 10 साल से देख रहे हैं पत्रकारिता के जगत में। सर, लिंचिंग है या प्रेम? आपने तो बड़ा अच्छा कार्य किया, लेकिन आज आप चुनाव जीतने के लिए भारत को पाकिस्तान की भूमि बता रहे हैं। सर, लिंचिंग बड़ी कमाल की चीज है भाई। दुष्यंत जी, लिंचिंग प्रश्न का उत्तर, दुष्यंत जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लिंचिंग में प्रेम है या नफरत है? आप कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? लिंचिंग में प्रेम है या नफरत है? पाकिस्तान की भूमि बता रहे हैं, पता नहीं आपने क्या सोचा। दुष्यंत जी आप इसको जरा, दुष्यंत जी आप इसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्लियरली अपने दर्शकों को बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू वही है जो पाकिस्तान जाते हैं, इमरान खान की तारीफ करते हैं, उन्हें बड़ा भाई बताते हैं और अब ऐसा लग रहा है उन्हीं का कानून यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुष्यंत नागर जी यहाँ बैठकर माहौल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत जी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको मुद्दा नहीं नजर आता, आपको लिंचिंग में नफरत नहीं नजर आती। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सर, वेरी डिसअपॉइंटेड। अग्निजेश जी, जिसे लिंचिंग में नफरत ना नजर आए उसके लिए मैं क्या कहूँ? उसके लिए मैं क्या कहूँ अग्निजेश जी? इन्हें लिंचिंग में नफरत नहीं नजर आती। रमनीक जी, मैं क्या कहूँ? बताइए जरा। अग्निजेश जी पहले बोलिए, अग्निजेश जी बोलिए। सुचरिता, ये प्रेम है इमरान खान के प्रति, कांग्रेस का इमरान खान के प्रति प्रेम है। उसके लिए 2 शब्द यहाँ पर आपने कह दिए इमरान खान के लिए, तो कांग्रेस के नेताओं में ऐसा बौखला जाते हैं कि ये क्यों कह दिया आपने, इमरान खान के लिए क्यों कह दिया? वो तो सिद्धू साहब के बड़े भाई बन गए, अब बाजवा साहब बड़े भाई बन गए हैं, जब भी पाते हैं वहां जाकर के। ये है असली
इनको उस लिंचिंग में नफरत नजर नहीं आती, उस बेअदबी में नफरत नजर नहीं आती। जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है उसमें नफरत नहीं नजर आती। इन्हें प्रेम नजर आ रहा है, इन्हें पंजाब, इन्हें प्रेम नजर आ रहा है। रमनीक जी लास्ट कमेंट, रमनीक जी लास्ट कमेंट। ऐसे देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लिए ये बहुत डाउटफुल सी सिचुएशन है जहां पे नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी को पंजाब के चुनाव में लीड कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनको पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात, ऐसी गैर कानूनी बात और ऐसी भड़काऊ बयान सिर्फ चुनाव के अंदर लाभ लेने के लिए किए जा रहे हैं। उनका जो बाणा है, जो उनके कपड़े पहनने का तरीका, वो पाकिस्तानी है, उनकी सोच पाकिस्तानी है, उनकी अप्रोच पाकिस्तानी है, तो हम उनको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आदमी के अंदर पिछले कई दिनों से अगर आप देखें, इनके बयान, इनकी बातें, इनके एक्शंस और इनका जिस तरीके से ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारी ना तो धर्म से और ना हमारे संविधान से मेल खाती है। मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगी कि भगवान के घर में, भगवान के घर में क्या इस तरह की नफरत की जगह है? बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कहूंगी बेअदबी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन भगवान के घर में किसी की इस तरह से निर्मम हत्या, क्या वो सही ठहराई जा सकती है? महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।